हैं खुश, लेकिन पंड्या और धोनी की बढ़ गई है टेंशन। रिटेंशन को लेकर हर टीम में चल रहा है बवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1294वां एपिसोड। आज 3 जुलाई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब के बटन नीचे, आईपीएल की हर खबर हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है बैन के हवाले से। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से विदेशी खिलाड़ियों को लेकर एक नया नियम आईपीएल में आने वाला है, जिसके तहत अगर कोई विदेशी खिलाड़ी चोट ना होने के बावजूद भी आईपीएल में बिकने के बाद भी खेलने नहीं आता है अपने पर्सनल रीजंस का हवाला देते हुए, तो उसके ऊपर बैन लगाने की मांग की गई है। और अब रिपोर्ट बीसीसीआई के हवाले से यह है कि अगर कोई खिलाड़ी ऐसा करता है तो उसके ऊपर 2 साल का बैन लगाया जाएगा। स्पेशली विदेशी प्लेयर, स्पेशली अंग्रेज खिलाड़ी इस तरह की हरकतें करते थे। होता यह था कि ये लोग बिक जाते थे 10-10 करोड़ में, ये आते थे तो 2-4 मैचेस खेलते थे और उसके बाद पर्सनल रीजंस का बहाना बनाकर मात्र 15-20 दिन अपनी उपस्थिति देकर और नियम अनुसार पूरा 10 करोड़ रुपए लेकर वापस अपने देश लौट जाते थे। लेकिन अब ऐसे खिलाड़ियों के ऊपर 2 साल का बैन लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है महेंद्र सिंह धोनी के हवाले से। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने दोस्तों बहुत बड़ी डिमांड कर ली है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर और ये डिमांड बीसीसीआई से की गई है। सीएसके ने डिमांड की है कि धोनी को एज ए अनकैप्ड प्लेयर्स रिटेन होने दिया जाए। आपको बता दूं धोनी रिटायरमेंट ले चुके हैं और रिटेंशन के नियम ये बोलते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी अनकैप्ड है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है, तो उसको जो मैक्सिमम रिटेंशन अमाउंट है वो 4 या 5 करोड़ से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। चेन्नई वाले चाहते हैं कि धोनी 4 या 5 करोड़ में ही रिटेन हो। धोनी ने खुद कहा है कि मैं ज्यादा पैसे में रिटेन नहीं होना चाहता। धोनी ने खुद कहा है कि जो युवा टैलेंट है उसे 20 करोड़ 17 करोड़ में रिटेंशन दिया जाए, जैसे गायकवाड़ है, और खुद वो सिर्फ 4 या 5 करोड़ में रिटेन होना चाहते हैं। दैट्स वाई चेन्नई ने डिमांड की है कि धोनी को एज ए अनकैप्ड प्लेयर रिटेन होने का अधिकार हो। चेन्नई सुपर किंग्स की जो पूरी डिमांड है वो ये है कि जितने भी खिलाड़ी रिटायरमेंट ले चुके हो उन्हें अनकैप्ड घोषित किया जाए। हालांकि दोस्तों बीसीसीआई की डेफिनेशन अनकैप्ड खिलाड़ियों को लेकर अलग है। बीसीसीआई के अनुसार वो खिलाड़ी ही अनकैप्ड हो सकता है जो इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेला हो, और एक बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद प्लेयर कैप्ड हो जाता है, मतलब उस प्लेयर की जो कद है वो बड़ा हो जाता है। इनके अनकैप्ड और कैप्ड खिलाड़ियों का वर्गीकरण खिलाड़ी के कद के आधार पर होता है, ना कि खिलाड़ी की करंट स्थिति के आधार पर। हालांकि दोनों ही चीजें अलग है। चेन्नई वाले कुछ बोल रहे हैं और बीसीसीआई का नियम कुछ और है। अब देखते हैं क्या ये लोग धोनी को अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन होने देते हैं या नहीं, और अगर नहीं तो फिर धोनी अगले साल खेलेंगे या नहीं। इंटरेस्टिंग है देखना। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सोर्सेस के हवाले से रिटेंशन और मेगा ऑक्शन को लेकर बड़ी रिपोर्ट आई है। आरसीबी के सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मेगा ऑक्शन। सिंगल लाइन कंफर्मेशन आया है भैया आरसीबी के सोर्सेस के हवाले से सबसे पहले माई क्रिकेट प्रोडक्शन पर, जिसमें एक तरह का ये कंफर्मेशन है कि मेगा ऑक्शन होगा। आरसीबी तैयारी कर रही है, लुकिंग फॉरवर्ड कर रही है मेगा ऑक्शन के लिए। तो आरसीबी ने ये बोलकर, आरसीबी के सोर्सेस के हवाले से जो रिपोर्ट आई है यहाँ से कंफर्म करती है कि हमें मिनी ऑक्शन देखने को नहीं मिलेगा। आपको बता दूं आरसीबी वो टीम थी जिसने बैठक में भी मिनी ऑक्शन का ही पक्ष रखा था और माफ कीजिए मेगा ऑक्शन का पक्ष रखा था और मिनी ऑक्शन के खिलाफ बातें की थी। हालांकि नियम अनुसार तो मेगा ऑक्शन होना चाहिए, लेकिन 6 टीम 10 में से ऐसी है जो मिनी ऑक्शन कराना चाहती है, बट आरसीबी के सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि मेगा ऑक्शन होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक के हवाले से निकल कर आ रहा है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये बात कर रहे थे कि अब क्योंकि 6 टीमें बोल रही है छोटी नीलामी होनी चाहिए तो छोटी नीलामी होगी। लेकिन दोस्तों आपको एक नियम बता देता हूँ, ऐसा नहीं है। नियम ये बोलता है कि जो डिसीजन आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का होगा वो अंतिम डिसीजन होगा और उस डिसीजन को सारी 10 टीमों को मानना होगा। इस महीने मतलब अगस्त के महीने में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी। अभी जो बैठक हुई थी वो बीसीसीआई की बैठक थी। अब जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक है बीसीसीआई, ये सारा मुद्दा जो हुआ है बैठक हुई है वो गवर्निंग काउंसिल आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के आगे रखेगा। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल इस पे अंतिम फैसला लेगी। ये एक प्रोसेस होती है। हालांकि जो अंतिम फैसला है वो यही होगा कि मिनी ऑक्शन नहीं होगा, मेगा ऑक्शन ही होगा। लेकिन जो भी फैसला हो 10 टीमों को मानना पड़ेगा, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। चाहे वो अनकैप्ड खिलाड़ियों को लेकर हो, चाहे वो बैलेंस पर्स को लेकर हो, चाहे वो आरटीएम कार्ड, रिटेंशन और ऑक्शन को लेकर हो, सारे फैसले
आपको गवर्निंग काउंसिल के मानना पड़ेंगे। एंड अब देखते हैं गवर्निंग काउंसिल क्या फैसला लेती है। हालांकि कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि गवर्निंग काउंसिल क्या फैसला लेने वाली है, तो कल वाली वीडियो नहीं देखी हो तो क्रिकेट फटाफट की जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं, पांचवी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो भैया गावस्कर ने भी प्लेयर पॉलिसी को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 2025 से पहले एक नया नियम बनना चाहिए जिसके तहत हर खिलाड़ी को 2 या 3 लीग तक रिस्ट्रिक्ट रहना चाहिए। अब बीसीसीआई हिंदुस्तानी खिलाड़ियों पर तो नियम लागू कर देता है जिसके तहत इंडियन प्लेयर सिर्फ आईपीएल खेलते हैं और दुनिया की किसी लीग में नहीं खेल सकते, लेकिन गावस्कर ये बोल रहे हैं कि ये जो विदेशी प्लेयर है इनके ऊपर भी एक नियम लागू होना चाहिए जिसके तहत ये विदेशी प्लेयर आईपीएल के अलावा 1 या 2 लीग और खेलें और बाकी टाइम ना खेले। अब देखते हैं क्या होता है दोस्तों। गावस्कर ये प्लेयर पॉलिसी को लेकर गावस्कर ने जो मांग रखी है वो बीसीसीआई मानता है क्या? हो ये रहा था कि ये जो विदेशी प्लेयर है ना वो दुनिया की 10 लीगों में जाकर और खेलते थे, और ऐसी स्थिति में क्या होता था ना कि इनका पार्टिसिपेशन वहाँ होता था और दूसरी लीगों को भी इंडियंस देखते थे, व्यूवरशिप बढ़ती थी। लेकिन अब गावस्कर की डिमांड क्या रंग लाती है तो समय बताएगा। आगे बढ़ते हैं, छठी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इंग्लैंड की काउंटी क्लब हेम्पशायर के अंदर स्टेक बाय कर लिया है। 1278 करोड़ रुपए की डील हुई है और अब दिल्ली के जो मालिक है जिंदल ग्रुप वो हेम्पशायर क्रिकेट काउंटी इंग्लिश क्रिकेट काउंटी क्लब के भी मालिक बन गए हैं। आपको बता दूं ये वही हेम्पशायर क्लब है जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था उससे पहले से ये क्लब बन गया था और अंग्रेज काफी गर्व करते थे इस क्लब को लेकर, लेकिन एट द एंड क्या है ना भैया, इंडियंस ने अपनी धाक फिर से जमाना शुरू कर दी है और जिंदल ग्रुप अब हेम्पशायर का नया मालिक बन गया है। लाइक बनता है, खबर बहुत गर्वान्वित करने वाली है। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया मुंबई के खेमे से ये जो ब्लास्ट विस्फोट हुआ है ना ये सचमुच किसी को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि यार हार्दिक पांड्या रिटेन हो गए, अब मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या की चलेगी। लेकिन जब से हार्दिक पांड्या की कप्तानी टीम इंडिया की कप्तानी छीनी है, गौतम गंभीर जब से कप्तान बने हैं और सूर्या को नया T20 कप्तान बनाया गया है, तब से पंड्या की धाक कम हुई है। पंड्या के सितारे सही नहीं चल रहा है, डिवोर्स भी हुआ है रिसेंटली और अब खबर यह है कि मुंबई इंडियंस के खेमे से भी उनका पत्ता कट सकता है। दरअसल मुंबई इंडियंस में 2 गुट बन गए हैं। एक हार्दिक पांड्या का गुट है जिसमें पांड्या और ईशान किशन है, तो भाई एक दूसरा गुट है रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह का। अगर पांड्या ऐसे कैप्टन रिटेन होते हैं तो ये तीनों खिलाड़ी रोहित, सूर्या और बुमराह अपने आप को रिटेन नहीं रखना चाहते और ये तीनों प्लेयर्स के हवाले से रिपोर्ट आ गई है कि ये तीनों नीलामी में जाना चाहते हैं। अगर ये तीनों नीलामी में चले गए तो मुंबई इंडियंस की टीम का खेल खत्म हो जाएगा भाई, क्योंकि ये तीनों खिलाड़ी इस टीम की रीढ़ की हड्डी हैं, हार्दिक पांड्या नहीं। मुंबई इंडियंस को फैसला लेना था कि भैया हार्दिक पांड्या आप भी खेलो, कप्तानी रोहित शर्मा ही करेंगे, लेकिन क्योंकि मुंबई इंडियंस ने पिछले साल एक अलग टाइप की, जिसको बोल लो ना कि एक अलग लेवल का कियोस्क और अनारकी मचाई थी मुंबई की टीम में, जिसमें एकदम से इन्होंने पांड्या को कप्तान बनाकर बिठा दिया था, फिर ये मैच पर मैच हारते चले गए थे और मैदान पर खूब हूटिंग हुई थी पांड्या की। शायद उससे मुंबई इंडियंस के मालिक सबक लें और रिपोर्ट यह है कि पांड्या को रिलीज किया जाए ताकि रोहित, सूर्या और बुमराह मुंबई इंडियंस की टीम में बने रहें, या फिर पांड्या के ऊपर दबाव बनाया जाए कि आप कप्तानी नहीं करेंगे, आप ऐसे प्लेयर खेलेंगे। देखते हैं क्या होता है दोस्तों, क्योंकि पांड्या के सितारे सही काम नहीं कर रहे हैं। बेशक फॉर्म बड़ा अच्छा है लेकिन अब निजी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है और वो सारी चीजें अब यहाँ पर आईपीएल में भी दिखने लगी है और मुंबई इंडियंस की टीम हो सकता है एक बहुत बड़ा फैसला ले, जो कि जिस तरह से इन्होंने पिछले साल हमें हैरान किया था एकदम से पांड्या को कप्तान बनाकर, इस बार भी ये लोग हैरान करें। बड़ी रिपोर्ट है, बहुत सारे लोकल मराठी अखबारों ने इस खबर को छापा है एंड दैट्स व्हाई दोस्तों ये खबर हमने आपके सामने रखी। इस पर आगे जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों ऐसे बात करते हैं। तो कल जो पहला ओडीआई मैच भारत और श्रीलंका के बीच हुआ उसमें शॉकिंगली मैच जो था वो टाई हो गया। रोहित शर्मा काफी गुस्सा हुए क्योंकि भारत के जबड़े में ये मैच था, लेकिन इवेंचुअली भारत ये मैच नहीं जीत सका। हालांकि अभी भी ओडीआई सीरीज के मैचेस बचे हुए। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की ऐसे बात करते हैं। तो भैया एंड्रे रसल ने टेस्ट क्रिकेट को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ T20 लीग्स इन द वर्ल्ड लॉट ऑफ प्लेयर्स आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। कह रहे हैं कि भैया जिस तरह से जितनी संख्या में ये जो T20 लीग्स हो रही है दुनिया में, मुझे लग रहा है कि कोई टेस्ट क्रिकेट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। ये बोल रहा है एंड्रे रसल। आपको बता दूं एंड्रे रसल दुनिया भर की T20 लीगों में खेलते हैं एंड दैट्स व्हाई गावस्कर ने ये मांग रखी है कि भैया खिलाड़ियों के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि आप 2-3 T20 लीग ही खेलो। हो ये रहा है कि अब प्लेयर्स T20 लीग की तरफ इतने ज्यादा आकर्षित है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं रहे और टेस्ट क्रिकेट होने की संख्या भी ना के बराबर हो गई। हालांकि इसमें मेरी राय थोड़ी सी अलग है।
मेरे हिसाब से दुनिया के स्पोर्ट्स का अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे, जो चीज़ एक्सेप्टेड है वही चलेगी। फुटबॉल में भी पहले 2-2 3-3 दिन का बहुत पुराने टाइम में फॉर्मेट रहता था। फुटबॉल को स्क्वीज कर 90 मिनट का खेल किया गया ताकि फुटबॉल पूरी दुनिया में चले, और आज फुटबॉल एक ग्लोबल गेम बन गया। आपको क्रिकेट को छोटा करना पड़ेगा ताकि दूसरे देश इसे एक्सेप्ट करें और क्रिकेट भी ग्लोबल गेम बने। दूसरी बड़ी चीज़ कि जहां पर व्यूवरशिप है वहां पर पैसा है, और बिना पैसे के पत्ता भी नहीं हिलता इस दुनिया में, हम सबको पता है। ऐसी स्थिति में T20 क्रिकेट में पैसा है तो कोई क्यों वहां ना जाए। टेस्ट क्रिकेट कोई देखता नहीं है। आप स्वयं से भी पूछेंगे, भैया 5 दिन टेस्ट क्रिकेट चलता है, बहुत कम, 10 में से एक बंदा भी नहीं मिलेगा मुश्किल से जो पूरा टेस्ट मैच बैठकर देखता। तो फास्ट दुनिया है, लोगों के पास भी समय नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, ऑफिसेस हो, बिजनेसेस हो, अपने में लगा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आगे भविष्य का जो फॉर्मेट है वो T20 फॉर्मेट ही है। और एंड्रे रसेल की बात गलत नहीं है कि भैया T20 क्रिकेट अगर हो रहा है तो कोई क्यों ना जाए। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं तो भैया शायद 2007 के बाद पहली दफा इस तरह की तस्वीर आई जब महेंद्र सिंह धोनी का जोगिंदर शर्मा के साथ एक दफा फिर से रियूनियन होते हुए देखा। जोगिंदर शर्मा 2007 T20 वर्ल्ड कप के हीरो, अभी इस समय करेंटली पुलिस में सर्व कर रहे हैं। उन्होंने तस्वीर डाली जोगिंदर शर्मा में जिसमें वो धोनी के साथ मिलते हुए नजर आए। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।